हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार बोर्ड 10th पर। आज मैं सेंट्रल एग्जाम सोशल साइंस का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में हूबहू 24 नवंबर को यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं सारे स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ कि आपका जो सेंट्रल एग्जाम हो रहा है, इसी टाइप से फाइनल एग्जाम भी होने वाला है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका ये जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आया आपका, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? ए भारतीय क्रांति दल, बी भारतीय जनसंघ, सी भारतीय लोक दल, डी भारतीय जनता दल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, भारतीय जनसंघ हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी को इंग्लिश में पूछा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ए 75वां, बी 74वां, सी 73वां, डी 72वां। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका, 73वां हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, दल बदल। अगला क्वेश्चन क्या है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सिफारिश की थी? ए एक स्तरीय, बी 2 स्तरीय, सी 3 स्तरीय, डी 4 स्तरीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका, इसका सी नंबर हो जाएगा, 3 स्तरीय हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो ए में है पटना, बी में है बम्बई, सी में है मद्रास, डी में है कलकत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं की पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी बिहार, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ए सांसदों और विधायकों पर, बी राष्ट्रपतियों पर, सी उपराष्ट्रपति पर, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? ए अपने क्षेत्र में लगाओ, बी राष्ट्रीय राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय एकता, डी अलगाववाद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अलगाववाद। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी कालिदास, डी मेगास्थनीज। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका, बी नंबर क्या हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा, चाणक्य। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? ए भारत, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो कमेंट में लिखिए आप लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, 100 में से 50 का ही जवाब देना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सी में था ऑस्ट्रेलिया और डी में था इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? ए 5वीं अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 8वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 8वीं अनुसूची हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है? ए भारतीय चुनाव आयोग, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी राज्य चुनाव आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रपति। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर का, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? ए केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी सामर्थ्य सूची, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका, सामर्थ्य सूची हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ए 1989, बी 1871, सी 1879, डी
1985। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1871 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया? ए हुइन फूसो, बी न्यू दिन नियम दियम, सी होचुमिन, डी नरोत्तम सिन्हानुक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आपका, होची मिन हो जाएगा। इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ, आप लोग को पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। हमको लग रहा है ये सी नंबर, लेकिन हु फूसो में भी हम कन्फ्यूजन है, यानी ए और सी में से कोई एक हो। आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। हमको लग रहा है ये सी नंबर आंसर इसका सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर है जनरल लोन नोल किस देश में प्रधानमंत्री थे? ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो आंसर हमको लग रहा है इसका कंबोडिया होगा। चलिए इसको भी आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन आपका, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए जेनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता, डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका, जेनेवा समझौता हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी वडोदरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी नंबर, इसका बी नंबर हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में शोषण की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? ए सूरत अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी नागपुर अधिवेशन, डी कानपुर अधिवेशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर कानपुर अधिवेशन। यानी आप, मैं इसमें भी श्योर नहीं हूँ, अगर आप लोग को पता है इसका आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। इसका क्या है? सी नंबर जो है खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस मोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ए प्रथम मोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय मोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय मोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा द्वितीय मोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए मोतीलाल नेहरू, बी वोमेश चंद्र बनर्जी, सी शहजानंद सरस्वती, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बंगाल विभाजन कब और किसने किया? ए 1905 कर्जन, बी 1905 इरविन, डी में है आपका 1911 कर्जन, डी में है सी में 1911 कर्जन, डी में 1911 डलहौजी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्टली आंसर सही हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, 1905 कर्जन में हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका हूबहू एक क्वेश्चन सोशल साइंस का एग्जाम में 24 नवंबर को सेंट्रल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रपति नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? ए इलाहाबाद, बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, डी नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? ए जॉन के, बी सैम्यूल क्राफ्टन, सी एडमंड कार्टराइन, डी थॉमस बेल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर एडमंड कार्टराइट। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अमेरिका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? ए जर्मनी, बी चीन, सी इटली, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन देश
दक्षिण का सदस्य नहीं है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी भूटान, डी बांग्लादेश। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका जो क्या आंसर हो जाएगा, यानी ए होगा या बी होगा या सी होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए हमको। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, रूसो किस देश का रहने वाला था? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा रूस। आप इससे भी पता कर सकते हैं, रूस और रूसो सेम है, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर ऐसा भी मार सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अल अल हिलाल का संपादन किसने किया? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी सर सैयद अहमद खां, सी एनी बेसेंट, डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए कुरान, बी गीता, सी बाइबिल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बाइबिल हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, यंग इंडिया हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ए लेनिन, बी बिस्मार्क, सी स्टालिन, डी मेटरनिख। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मेटरनिख हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? ए लाल सेना, बी चेका, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी दलित पैंथर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमको लग रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन इसका भी आंसर आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए 1986, बी 1980, सी 1987, डी 1988। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका 15 मार्च। अगला और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ए 1820, बी 1828, सी 1868, डी 1878। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1868। मैं 1 से 40 तक का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, जो 100% आपके एग्जाम में सोशल साइंस का पेपर में 24 नवंबर को पूछा जाएगा। और मैं 41 से लेकर के आगे यानी 100 तक मैं अगले दिन बताऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।